नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। इस जनसंख्या में एडविन केनन महोदय ने बताया कि किसी देश की विशिष्ट जनसंख्या अधिकतम प्रति व्यक्ति उत्पादन संभव कर सकती है। उसके बाद जब अधिकतम प्रति व्यक्ति उत्पादन संभव करती है तो उसे ही अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। किसी देश की जनसंख्या जब अधिकतम उत्पादन करने लग जाती है वही जनसंख्या आदर्श जनसंख्या कहलाती है। इस ग्राफ में उन्होंने यही बताया और बताया कि उत्पादन के अनुसार ही संसार की जनसंख्या बढ़ती है और घटती है। देखते हैं इसमें इस ग्राफ में कैसे बताया गया है। ये ग्राफ है औसत उत्पादन। जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहा है समझ लीजिए उत्पादन बढ़ रहा है। ये जनसंख्या की लाइन है। जैसे जैसे जनसंख्या ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है, लाइन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। इनका कहना है कि किसी देश में धरातल पे बहुत सारे संसाधन होते हैं, हर जगह संसाधन उपलब्ध हैं। उस जगह के संसाधन के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है तो उत्पादन कैसा हो। इन्होंने कहा कि यहाँ पर शुरुआत में संसाधन अधिक होते हैं लेकिन जनसंख्या कम होती है। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री ले लीजिए, किसको इंडस्ट्री है, उसमें 1000 आदमियों की आवश्यकता है लेकिन 50 आदमी काम कर रहे हैं, तो क्या 1000 आदमियों के बराबर जितना उत्पादन हो सकता है कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, अर्थात आदमी की संख्या कम है। तो धरातल पे संसाधन अधिक मौजूद हैं लेकिन जनसंख्या उस हिसाब से कम है तो उत्पादन कम कर पाते हैं। खेती में ले लीजिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है, कई किलोमीटर का खेत है, 4 लोग काम में लगा दिए गए, पूरे खेत में काम कैसे कर पाएंगे? तो उस हिसाब से वो उत्पादन नहीं कर पाते हैं। जब संसाधन अधिक हों और जनसंख्या कम होती है तो उसे जनाभाव कहा जाता है कि अभी यहाँ आदमी की और आवश्यकता है, तो यहाँ उत्पादन कम होता है। जैसे जैसे आदमियों की संख्या बढ़ती जाती है उत्पादन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। देखिए ग्राफ है, उत्पादन का ग्राफ है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उत्पादन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उत्पादन बढ़ता है। देखिए जनसंख्या यहाँ से इतनी हो गई, उत्पादन इतना, जनसंख्या यहाँ जाएगी उत्पादन इतना हो जाएगा, जनसंख्या यहाँ पहुंची उत्पादन इतना हो। लेकिन जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता जाता है। आगे एक स्थिति ऐसी आ जा रही है कि जनसंख्या इतनी हो और उत्पादन यहाँ तक हो। अब ये ऐसी स्थिति आ गई कि अब इससे अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकता है। किसी कोई इंडस्ट्री है या कोई खेत है, उसमें एक निश्चित सीमा होती है कि इस खेत में इतने लोग ही काम करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। कोई खेत है, 1 हेक्टेयर खेत है, 10 लोगों को काम करना है, वो 10 लोग काम करेंगे। 1 लोग है तो कम है, अगर 10 लोग पहुँच गए, 10 ही लोगों का काम है तो बस बराबर है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर उसी में 1000 लोगों को बैठा दिया जाए तो क्या उस जनसंख्या के हिसाब से उसमें उत्पादन होगा? क्या उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा लोगों को लगा देने से ज़्यादा काम नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि एक निश्चित जनसंख्या होती है कि उतनी ही उस क्षेत्र में पर्याप्त है और उससे ज़्यादा उत्पादन संभव नहीं होता है। तो जितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है उतना उत्पादन होने लग जाता है तो उसे आदर्श जनसंख्या कहा जाता है। यहाँ पर अधिकतम उत्पादन भी होता है और जनसंख्या भी आदर्श होती है, ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है। जैसे जैसे फिर जनसंख्या हम बढ़ाते जाते हैं उत्पादन ऑटोमेटिक कम होता जाता है, लागत अधिक आने लगती है तो मुनाफा कम होता जाता है। देखिए ये कम हो गया,
फिर जनसंख्या और बढ़ा देंगे, उत्पादन घट जाएगा, मुनाफा कम हो जाएगा। देखिए कम होता जा रहा है, मुनाफा कम होता जा रहा है। जब कम होता जाएगा तो इसे कहा जाएगा कि जनसंख्या अधिक या जनातिरेक कहा जाता है। जनातिरेक, इसमें क्या होता है, उत्पादन में गिरावट आ जाती है और जनसंख्या अधिक हो जाती है। एक सिंपल से मान लीजिए जनाधिक क्या होता है। मान लीजिए किसी मेज को ले जाना है, बड़ी सी मेज, दो व्यक्ति उसे नहीं उठा पा रहे हैं तो 3 आदमी लगा दिया गया, तब भी नहीं जा रही है। 4 आदमी लगाया गया और आराम से उसको उठा ले गए। तो 2 आदमी से नहीं जा रहा था तो वो जनाभाव, 4 आदमी लगाया गया और बढ़िया से उठा के लेके चले गए, तो वो आदर्श जनसंख्या है। अगर उसी मेज को 4 आदमी की जगह 50 आदमी लगा दिए जाए, 100 आदमी लगा दिए जाए और कहा जाए लेके जाओ, तो 100 आदमी ले जाने में हो सकता है काफी समय लग जाए और अच्छे से न ले जा पाए, खड़े होने की जगह तक नहीं रहेगी तो वो काम धीमे होगा और उत्पादन कम हो जाएगा। वही हाल यहाँ पर है कि जब आदमियों की संख्या कम होती है तो उत्पादन कम होता है, आदमियों की संख्या उस संसाधन के हिसाब से बराबर होता है तो उत्पादन अधिकतम होता है, आदमियों की संख्या बढ़ती जाती है तो उत्पादन कम होता है। जब मनुष्यों कमी रहती है तो जनाभाव कहा जाता है। इसमें 3 ग्राफ हैं, 1, 2 और 3। यहाँ जनाभाव, आदर्श और जनाधिरेक। जब जनसंख्या बढ़ने लगती है, संसाधन कम होने लगते हैं तो प्रकृति ऑटोमेटिक जनसंख्या को कंट्रोल कर लेती है और जनसंख्या रुक जाती है। ये जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत है कि संसाधनों के अनुसार ही जनसंख्या बढ़ती है, रुकती है और कम होती है। ये संसार में ही प्रक्रिया चलती रहती है, हर प्रकार के जीव जंतुओं में चलती है, मनुष्यों में भी चलती है। ये अनुकूलतम सिद्धांत एडमिन केलर ने दिया था। फिलहाल आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, हम वही बताते हैं जो बताने लायक होता है, जो समझना है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा कुछ आपको ऑनलाइन के रूप में पढ़ना पड़ता है। फिलहाल किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए